सर पहले तो मैं इस आपसे के लिए धन्यवाद जो आपने समय दिया। ये मैं जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान में भारतीय शिक्षा जगत में जो नई शिक्षा नीति को लेके बातें चल रही हैं, उसको लेके आपका क्या मत है? देखिए, जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा लागू की गई है वो बहुत ही अच्छा कदम है और इससे लोगों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार का भी सीखने का, उनको कौशल विकास करने का अवसर प्राप्त होगा। तो इससे जो युवा आजकल बेकार हो जा रहे हैं, एटलीस्ट उनमें कुछ स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको काम मिलेगा और इस तरह से वो अपने रोजगार के साथ साथ दूसरों को भी रोजगार देंगे। दूसरी बात कहेंगे कि जैसे आजकल चूँकि प्राइवेट संस्थाओं में लेके कई जगह से मैंने जो सर्वे किया है, गार्जियन लोग भी कह रहे हैं कि आपका उसमें मैं मत जानना चाहूँगा कि जो हर साल जो किताबें चेंज हो जा रही हैं, तो क्या ये सही है? क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या फिर जैसे पहले होता था पुरानी किताबों से कई लोग पढ़ लेते थे, तो अभिभावकों को कहना कि ये काफ़ी ज़्यादा खर्चीला पड़ जा रहा है हमें, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, किताब तो बच्चा हमेशा चाहता है कि नई किताब होनी चाहिए। उसका रीज़न है कि देखिए, नई किताब रहेगी तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है। यह बात भी सही है कि जो आर्थिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है उसके लिए भी सहायता होनी चाहिए। हर आदमी सक्षम नहीं है जो नई किताबों को खरीद पाए, तो उस पर विद्यालय द्वारा जो भी होता है सहायता की जाती है। अब आते हैं थोड़ा सा, चूँकि आप राजनीति से भी जुड़े हैं, पिछले विधानसभा के चुनाव में काफ़ी सक्रिय भूमिका भी आपने निभाया है, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसको लेके बलिया लोकसभा में क्या रूप रहेगा, कैसा रहेगा? चूँकि आप एक राजनीतिक रूप से भी हैं और कहीं ना कहीं पीछे से आपने सरकार में मतलब सेवा भी दिया है, तो उसको लेके आप क्या सोचते हैं कि इस बार बलिया का चुनाव कैसा रहेगा लोकसभा का? बलिया में भाजपा द्वारा नीरज शेखर जी को प्रत्याशी बनाया गया है और पूरी हमें उम्मीद है कि वो इस चुनाव को जीत लेंगे, अच्छे मतों से जीतेंगे। उनके जीतने से चूँकि मोदी जी द्वारा उनको भेजा गया है, तो जो भी उनके द्वारा गारंटी दी गई है, जो भी समाज सेवा से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, उनका विकास होगा। अच्छा, आपके नज़र से बलिया का लोकसभा के चुनाव में क्या मुद्दा रहना चाहिए विकास को लेके, चाहे किसी कार्य को लेके या फिर जो वर्तमान में चल रहा है युवाओं के लेके, जो नौकरियों को लेके जो चल रहा है, तो क्या मुद्दा रहना चाहिए खासकर बलिया लोकसभा के लिए? क्या मुद्दा सही रहेगा? नहीं, जो भी मुद्दा है उस पर भारत सरकार चिंतित है। आजकल सबसे बड़ी समस्या लोगों की है कि बेकारी काम नहीं मिल रहा है। बेकारी इसलिए लग रही है क्योंकि सब लोगों को जो बेकारी का मतलब, जो रोजगार का मतलब है कि सरकारी नौकरी मिले। समय के साथ जब तकनीकी विकास होगा तो रोजगार जो है तकनीकी दक्ष लोगों को ही मिलेगा। तो इसलिए सरकार इस पर भी चिंतित है और हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार इसका प्रयास करेगी कि लोग रोजगार मांगने वाला ना होकर के रोजगार देने वाले होंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं आप पहले सरकार में सेना में रह के आपने सेवा दी है, तो सेना को लेके जो सरकार सुविधाएं दे रही है उसमें आपका क्या है? जो से पहले उठा था 1 रैंक 1 पेंशन को लेके, शायद जो भी चीज़ें ऐसी चीज़ें आई हैं, तो उसमें आप सरकार के विचारों से कितना सहमत है? नहीं, ये बहुत ही सराहनीय कदम था सरकार का, जो 1 रैंक 1 पेंशन दी गई थी। क्योंकि मान लीजिए उस समय पेंशन 2,000 या 3,000 रुपये थी, तो उससे जीवन यापन चलाना बड़ा मुश्किल था। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस द्वारा उसको इस तरह से चलाया जाता रहा। 500 करोड़ रुपये से क्या होगा इतने देश में दिया गया। देखिए, एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब से मोदी जी आए हैं, जो चीन का समस्या है, अगर मोदी जी जैसा आदमी नहीं होता तो उसको संभालना और तटस्थता के रूप में वहाँ पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होता। उनकी ही देन है कि आज चाइना के साथ 1 to 1 विश्व में कोई भी देश उसके साथ सीधा खड़ा होने में डर रहा है, लेकिन एक भारत ही देश है इनके कुशल नेतृत्व में और विश्व स्तर पर भी राजनीतिक रूप से और डिप्लोमेसी के माध्यम से किस प्रकार से चीज़ों को बैलेंस किया जाए करते हुए उन्होंने योजना बनाई है और आज चीन को पूरा टक्कर दे रहे हैं। और उसके समानांतर कोई विश्व में कोई विदेश, इवन अमेरिका भी खड़ा होने में भागता है इधर उधर, लेकिन भारत के मुख्य प्रधानमंत्री द्वारा ऐसी योजना और जो भी कार्य किया गया है, और ये बहुत ही सराहनीय है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। साथ ही देखिए, डिफेंस क्षेत्र में पहले जो था वो सभी चीज़ें आयात की जाती थी, अब करीब 21,000 करोड़ रुपए का निर्यात हो रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है।
इससे क्या होगा, आने वाले 5-10 साल में हम बिल्कुल आत्मनिर्भर हो जाएंगे रक्षा के क्षेत्र में। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, वर्तमान में जो सरकार ने जो राशन फ्री का उस जो स्लोगन कर दिया है, राशन फ्री दिया जा रहा है, तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं? क्या यह कदम जो वर्तमान की सरकार है उसके लिए सही है, या आने वाले जनरेशन के लिए सही है? राशन फ्री देना चाहिए या फिर इस पर कहीं ना कहीं रोक लगा देनी चाहिए? नहीं, राशन फ्री पर रोक नहीं लगानी चाहिए। राशन फ्री उन लोगों को दिया जाता है जो सक्षम नहीं है, कि जो महंगाई है, जो भी वर्तमान व्यवस्था उसको। लेकिन इसमें तो हर वर्ग के लोग लाभ ले रहे तो हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई, देखिए भाजपा की जब मोदी सरकार है उसमें सबका साथ सबका विकास है, तो जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हीं को दिया जा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी मत है कि क्यों इनको दिया जाएगा जो आगे आ गए। लेकिन मान लीजिए अगर कोई आदमी अपने पैर पर खड़ा हो रहा है तो उसको एक बार छोड़ देंगे तो गिर जाएगा, तो उसको कुछ समय तक संभाल करके आपको रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो कदम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये बहुत ही अच्छा कदम है और समाज के उत्थान के लिए बहुत ही आवश्यक है। कल रामनवमी का त्यौहार है, उसको लेके क्या संदेश देना चाहेंगे, और ख़ास तौर से उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो आने वाला, जो आपके भविष्य हैं, और आप चूँकि स्कूली संस्था से जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को, बच्चों को, देशवासियों को? पूरे देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामना। और ये त्यौहार जो है रामचंद्र जी के जन्म का त्यौहार है, इसको हर्षपूर्वक मनाया जाना चाहिए। और जो भी बच्चा है, देखिए कोई भी काम आप शिक्षा में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, बिना परिश्रम के कहीं सफलता नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।